Hi dear audience, how are you? Okay dears, this is Rana sir. Welcome to our Rana sir educational channel. Today I will talk on a topic whose name is ट्रायंगल। आज हम बात करेंगे, एक टॉपिक है ट्रायंगल। उसमें ट्रायंगल के सिमिलरिटी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपके माइंड में अच्छा से कंसेप्ट डेवलप हो सके। और यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने कलीग के साथ, फ्रेंड्स के साथ और स्टूडेंटों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज अपडेट और डेवलप हो सके। तो आइए हम इस वीडियो को पॉजिटिवली स्टार्ट करता हूँ। ओके स्टूडेंट, सो यह जो होता है क्लास 12 के मैथमेटिक्स है जो इंग्लिश मीडियम में बेस्ड है। दैट इज ऑल्सो पहले NCERT पैटर्न है, दैट इज CBSE बोर्ड होगा। और एक क्लास 7 क्लास चैप्टर नंबर 7 है। ये ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 to 6 ऑलरेडी हम एक्सप्लेन किए हैं। दैट इज पहला चैप्टर नेम है रियल नंबर, दैट इज वास्तविक संख्या। सेकेंड को हम एक्सप्लेन किए, दैट इज पॉलिनोमियल। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं बहुपद। और तीसरे चैप्टर को एक्सप्लेन किए हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट को जो होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दैट इज दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दैट इज दो चरों वाला रैखिक समीकरण ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को केंद्रीय जोड़ता समानता श्रेणी करते हैं, ऑलरेडी हम उसको एक्सप्लेन किया हूँ। उसके बाद से मैं इसको ट्रायंगल के कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें मैं इसके कंसेप्ट को समझने के लिए और ट्रायंगल में जो सिमिलरिटी का जो कंसेप्ट है उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसको आप डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो होता है हम एक कहा गया इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद से डायग्राम जो दिया गया उस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में पूछा गया उसको हम यहाँ से इस डायग्राम और इस क्वेश्चन के हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम रीड करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे इसका क्या हिंदी मीनिंग है। एक गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक गर्ल है जिसकी ऊंचाई जो होता है 90 सेंटीमीटर की है। ईच वॉकिंग, वो टहल रही है अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट। यह एक लैम्प पोस्ट है, इस लैम्प पोस्ट से जो होता है ये वॉकिंग कर रही है, एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जब चल रही है उसका स्पीड कितना है 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जो होता है वो वॉक कर रही है। इफ द लेंथ इज 3.6 मीटर, अगर लेंथ की जो हाइट है, इस लेंथ की हाइट जो होता है 3.6 मीटर ऑलरेडी दिया गया है। और इस लेंथ पोस्ट से वो गर्ल जो होता है वो वॉकिंग कर रही है, उसका जो स्पीड है वो 1.2 मीटर का है। उसके बाद से कहा है एबव ग्राउंड के ऊपर मूव कर रही है। देन द फाइंड लेंथ ऑफ हर शैडो ऑफ आफ्टर 4 सेकेंड। जब यहाँ से मूव कर रही है, यहाँ से 1.2 मीटर पर सेकेंड की वेग से जब मूव कर रही है, यहाँ पहुँच रही है, तो यहाँ से यहाँ की टाइम जो होता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम 4 सेकेंड लग रहा है। तो अब उसके बाद से यह गर्ल जो होता है इस पॉइंट पे स्टेट हो जाती है, तो इसका शैडो पड़ रहा है, तो ये शैडो जो होता है सी पॉइंट को जो होता है टकरा रहा है। तो यही डिस्टेंस पूछा गया है कि वो कितना होगा। तो हम कहेंगे कि हम मान लेंगे कि यह डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, यह x मीटर होगा। यहाँ पर हम सोचेंगे x मीटर होगा, यह डिस्टेंस कितना है x मीटर है। तो यह x मीटर डिस्टेंस को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्योंकि यह मीटर में दिया गया इसलिए इस लेंथ को भी हम एज्यूम करेंगे मीटर में। और यहाँ पर गर्ल का जो हाइट 90 सेंटीमीटर दिया गया
सीरीज सिस्टम में दिया गया है। इस सीरीज सिस्टम को हम चेंज करेंगे एमपीएस सिस्टम में, क्योंकि इस कैलकुलेशन को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो या तो सभी यूनिट को सीरीज सिस्टम में रखना होगा या एमपीएस सिस्टम में रखना होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ एमपीएस सिस्टम में कुछ सीरीज सिस्टम में रख कर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम कैलकुलेशन करने के लिए सभी यूनिट सभी डेटा जो है वो डेटा के यूनिट को जो है एक सेम यूनिट में रखना पड़ेगा, या तो सीरीज में या तो एमपीएस में। ओके स्टूडेंट, तो इसमें कहा गया था कि एक लेंथ है, उस लेंथ के जो बेस से जो गर्ल है वो 90 सेंटीमीटर की है, वो मूव कर रही है, इस स्पीड से मूव कर रही है, 1.2 मीटर की स्पीड से मूव कर रही है, और उस लेंथ की हाइट जो होता है 3.6 मीटर दिया गया है। जब वो 4 सेकेंड तक मूव कर लेती है तो वहाँ पर जब स्टेबल होती है तो उसका शैडो जो होता है ग्राउंड पर पड़ता है, तो उससे कितनी दूरी तक उसका शैडो कवर करता है, उसका डिस्टेंस को हमको कैलकुलेट करना है। तो ये इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पर जो है इस फिगर में लिख दिया हूँ, मैंने ड्रॉ कर दिया हूँ। लेंथ की हाइट 3.6 मीटर, ये लेंथ पोस्ट है, ये बेस से जो बी से जो है वो मूव करके बी तक आ रही है। वह गर्ल्स जो होता है 90 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दें तो 0.9 मीटर की गर्ल होगी, और यहाँ से इसका शैडो जो है 1 मीटर के डिस्टेंस पर पड़ रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं यहाँ फिगर है, यहाँ इस फिगर में 2 ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल जो है ABC बन रहा है, एक EBC बन रहा है, 2 ट्रायंगल बन रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल को हमको सिद्ध करना है कि सिमिलर है। जब ट्रायंगल होंगे तो हम जो साइड सिमिलरिटी के कंसेप्ट को यूज करेंगे। यूज करने के बाद से जो था अननोन पैरामीटर को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल सबसे पहले जो होता है जो ट्रायंगल की सिमिलरिटी के कंसेप्ट होता है वो सिमिलरिटी के कंसेप्ट को लिखेंगे, उसके बाद से हम उसको सॉल्व करेंगे। कंडीशंस फॉर सिमिलरिटी, कंडीशंस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल्स। 2 ट्रायंगल के सिमिलरिटी के कंडीशंस होते हैं, उन कंडीशंस को हम लिखेंगे। पहला कंडीशन क्या होता है, ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड सपोज कि यह जो टैलेंट जो होता है इस ग्राउंड पर बैठता है तो यह एंगल कितना होगा 90 डिग्री। जब एक गर्ल जो होता है ग्राउंड पर स्टैंड है तो यह एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो यह एंगल सेम होगा। ओके स्टूडेंट, जब यह लाइन और यह लाइन पैरेलल है तो यह एंगल जो होता है इस एंगल के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर किसी एंगल की बात कर रहे हैं तो अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ABC या ACB और ECD, ये दोनों ट्रायंगल के लिए एंगल C क्या है, कॉमन है। कॉमन की मीनिंग कोहिनिस्ट है। तो कंडीशन 1 जो था फॉलो हो रहा है कि ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ऑल द करस्पॉन्डिंग angles of triangle are same। ट्रायंगल के सभी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ट्रायंगल के सभी करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो रहे हैं। जब ट्रायंगल के सभी करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर सेम इन प्रोपोर्शन या सेम इन रेशियो। तो दूसरा भी कंडीशन जो होता है फुलफिल होगा कि इस ट्रायंगल के सभी साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का प्रोपोर्शन जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। उस मेथड को यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं
लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह लेंथ मालूम है, यह लेंथ मालूम है, यह लेंथ मालूम, ये लेंथ मालूम नहीं है। तो इस लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। उस कंसेप्ट को यूज करके हम इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करके फिर स्पीड का वैल्यू दिया गया है, टाइम का वैल्यू दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। उसके बाद से सिमिलरिटी के कंसेप्ट को यूज करके हम जो एक्स मीटर माना गया है, एज्यूम किया गया, इस एक्स मीटर के वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो एक वाला कंडीशन लिखेंगे, दूसरा भी कंडीशन को यहाँ पर लिखने के बाद से इसके वैल्यू को हम इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरा कंडीशन को लिख रहे हैं। दूसरा कंडीशन को लिखने के लिए हम लिखेंगे all the corresponding sides of triangles are in the same proportion, are in the same ratio, are in the same ratio, are in the bracket I can write same proportional. So these are the two concepts for making two triangles can be similar. First condition is that all the corresponding angles of triangles are same, and second is that all the corresponding sides of triangles are same in the ratio or same in proportion. So first condition I have already used, and now second condition I will use, and then I will find its value. Okay स्टूडेंट, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो इस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और लिखने के बाद से पोस्ट करें। मैं उसको जो होता है पॉजिटिवली सी करूँगा, ऑब्जर्व करूँगा और उसको पॉजिटिवली रिप्लाई करूँगा उसके आंसर को। ओके, नाउ हमको डी लेंथ कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम। नाउ डिस्टेंस की जगह पर हम लिखेंगे बी डी। डिस्टेंस की जगह पर हम यूज करेंगे बी डी इज इक्वल टू स्पीड का वैल्यू दिया गया 1.2 मीटर। सो हम यहाँ सोचें 1.2 इंटू टाइम, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर सेकेंड दिया गया, तो इसको हम यूज करेंगे 48 एक अंक पर दशमलव यहाँ पर यूज करेंगे, तो यह हो गया 4.8 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यह लेंथ का 4.8 मीटर होगा। ओके, 4.8 मीटर। तो इस तरीके से हम बीडी डिस्टेंस को जो होता है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इंफॉर्मेशन जो होता है दिया गया है तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम बीडी लेंथ को क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट का मतलब कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब हम ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए ई डी सी हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। आज जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम कहेंगे कि साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल जो होता है जब सिमिलर है तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम कहेंगे यह रेशियो इक्वल टू दिस लेंथ बट दिस लेंथ, और उसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ फर्दर हम इस सॉल्यूशन के इंफॉर्मेशन को जो होता है हम रिमूव करेंगे फॉर फर्दर कैलकुलेशन। तो हम इसको लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में इन ट्रायंगल ए बी सी वो सिमिलर होगा इसके ई डी सी ट्रायंगल ई डी सी, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपस में, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ये जो होता है साइन होता है सिमिलर का, सिमिलर
अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके बीच में ये साइन सब्स्टिट्यूट किया जाता है, इस साइन को हम सिमिलरिटी के नाम से जानते हैं। अब हम कहेंगे जब एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर सेम इन द प्रोपोर्शन, मीन्स हम कहेंगे ए बी, यहाँ लिखेंगे ए बी, इस ट्रायंगल में ए बी और इस ट्रायंगल में ई डी, ये इक्वल होगा इस ट्रायंगल में बी सी, इस ट्रायंगल में बी टू सी डिवाइडेड बाई ये हो गया डी सी, हम डी सी वैल्यू को लिखेंगे। उसके बाद से आप चूंकि एक करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है सेम है तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन, तो सेम प्रोपोर्शन में हमने इसको लिख दिया। अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद से इसके आंसर को हम लिखेंगे ए बी, ये था ए बी दिया गया 3.6 मीटर, तो हम यहाँ पर 3.6 मीटर लिखेंगे। ई डी तो एक इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लिखा है कि गूगल की हाइट जी लाई जा रही है। गूगल की जो हाइट है 90 सेंटीमीटर है, और जब 90 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 90/100 करेंगे, इसका यूनिट जो होता है मीटर में आएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.9 मीटर होगा। क्योंकि हमको राइट से जो होता है 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे, राइट को हम 2 अंक के बाद से दशमलव यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, 90 लिखेंगे और 1 2 इधर से 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। और इस चीज़ का कंसेप्ट होता है कि दशमलव के बाद से कोई भी अंक नहीं होता, कोई भी डिजिट नहीं होता है, तो हम 0 को वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये हमें कितना मिला, तो गर्ल की हाइट जो होता है, गर्ल का हाइट जो होता है 0.9 मीटर होगा, जो गर्ल का हाइट है वो 0.9 मीटर होगा, जो यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी का वैल्यू जो होता है 0.9, और BC यहाँ से यहाँ तक लेंथ, BC की जगह पर हम लिखेंगे BD प्लस DC डिवाइडेड बाई DC के वैल्यू को ऑलरेडी हम एक्स माना, तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो उस डाउट को आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ फर्दर हम इसको इरेज करने के बाद से हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 0.9 और एक वो हो जाएगा 4, तो इसको लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू BD के वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया, ये आया है 4.8 मीटर, तो 4.8 मीटर लिखेंगे, और DC की वैल्यू को x है तो x यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे डिवाइडेड बाई x। ओके स्टूडेंट, तो इतने इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। इसमें अगर कोई भी डाउट है उस डाउट को कमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं, मैसेज पूछ सकते हैं। ओके, अगर ये सोल्यूशन आप अंडरस्टैंड करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं कल से आपके माइंड में अपडेट और डेवलप हो सके। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस टाइप का कैलकुलेशन आता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको लिखेंगे 4 × x विच इज इक्वल टू 4.8 प्लस x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अगर किसी भी टर्म में जो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही टर्म मिलता है कि विदाउट नेम प्लस नेम अपन सकते हैं। ओके स्टूडेंट, 4.8 प्लस x आप लिखेंगे। ओके, अब ये इस x को लेकर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। ओके, एक बार डाटा को हम इरेज करते हैं फर्दर कैलकुलेशन के लिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 4x है, लेफ्ट हैंड साइड में 4x है तो 4x लिखेंगे, और x में राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा।
यहाँ पे इसका साइन जो था प्लस एक्स है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 4.8 है तो 4.8 रखेंगे। उसके बाद से 4x में से एक x निकाल देंगे, 3x हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 4.8। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम देख रहे हैं x जो 3 होता है x के साथ मल्टीप्लाई होगा और इक्वल साइन के ऊपर जब उधर जाएगा तो उससे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। हम करेंगे 3 1 जा 3, इसको करेंगे 3 1 जा 3, 6 जा 8, 3। इसलिए समझा हम सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स की वैल्यू कितना 1.6। चूँकि हम कैलकुलेशन जो है एमकेएस पद्धति में कर रहे हैं, एमकेएस पद्धति में मीटर होता है और सीरीएस पद्धति जो होता है सेंटीमीटर होता है, इसलिए एमकेएस पद्धति को यूज करके इसका यूनिट को जो होता है हम मीटर यूज किए हैं। इसलिए वो कुछ गर्ल होता है जो सैलो है, वो सैलो कितना होगा 1.6 मीटर। यह हमारा आंसर है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने कॉलेज फ्रेंड स्टूडेंटों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज इम्प्रूव दैट इज अपडेट और डेवलप हो सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए चैनल नेम है राणा सर यूपी कुशीनगर। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, राणा सर।